A very good morning to all of you. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last video, we discussed a very important question and almost the last types of the question which will be asked in the examination. So you can see that in the last question, we discussed the entries till the forfeiture of share. You can see that there are basically two shareholders. The first one is Jeevan and second one is Ganesh. आउट ऑफ देम जीवन ने फॉर एरियर किया था ऑन अलॉटमेंट ₹3,700 का एंड देयर आफ्टर द अलॉटमेंट वी फॉरफीट सच शेयर एंड आफ्टर डैट वी कुड फाइंड दैट कि गणेश ने भी जिसने अप्लाई किया था 2,700 शेयर उसको अलॉट हुआ था 2,400 शेयर उसने भी एरियर किया है ऑन फर्स्ट कॉल. सो दे आर बेसिकली इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने एंट्री डिस्कस की थी एप्लीकेशन रिसीव की. उसके बाद एप्लीकेशन को हमने ट्रांसफ़र किया था ट्रांसफ़र किया था कैपिटल में और एक्सेस मनी 1,20,000 एंड 1,20,000 जो था उसको रिटर्न कर दिया था और जिस 1,20,000 को हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था. उसके बाद हम लोगों ने अलॉटमेंट ड्यू किया था. अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. सो एंट्री इज दिस. और जब अलॉटमेंट रिसीव किया सो वी कैन फाइंड दैट कि जीवन जो था उसने एरियर किया था ऑन अलॉटमेंट ₹3,700 का. ओके, सो दिस एरियर विल बी शोन एज in this figure so that you can see that the entry will be bank account debit calls in area debit to share allotment. अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ था 16 लाख में से जिसमें से 1,20,000 ऑलरेडी पहले से एडजस्ट किया जा चुका है. सो कंपनी को रिसीव कितना होगा 14,80,000 बट उसमें एरियर कितना हुआ ₹3,700 का एरियर हुआ फ्रॉम जीवन और उसके बाद हम लोगों ने रिसीव किया 14,76,300 एंड आफ्टर द अलॉटमेंट मनी रिसीव एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन कि हमें जीवन के शेयर को अलॉटमेंट के जस्ट बाद क्या करना था फॉरफीट करना था. सो लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा होगा तो उसमें क्लियरली लिखा था कि Jeevan holding 800 share failed to pay the allotment money and his share were immediately forfeited. Afterward, final call was made. Ganesh, who had applied for 2,700 share, failed to pay the final call money. यानी अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये है फॉरफीचर. जीवन के शेयर को फॉरफीट किया उसकी एंट्री किया है और उसके बाद हम लोग फाइनल कॉल डिमांड करेंगे. फाइनल कॉल डिमांड करते समय आपको बस इतना याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. द एंट्री नंबर एप्लीकेशन रिसीव एंट्री हो गई पहली, एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया एंट्री नंबर 2, अलॉटमेंट ड्यू किया एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट रिसीव किया एंट्री नंबर 4, जीवन के शेयर को फॉरफीट किया एंट्री नंबर 5. अब हम लोग बात करेंगे एंट्री नंबर 6 की. एंट्री नंबर 6 क्या है, फाइनल कॉल डिमांड करने की. सो द एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल और उसके साथ प्रीमियम भी है. सो द एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम. ओके, सो आपको फाइनल कॉल कितना शेयर था आपके पास 3,20,000 बट आपने उसमें से जीवन के शेयर को फॉरफीट कर लिया था. कितना शेयर फॉरफीट किया था जीवन का 800. अब कंपनी के पास कितने शेयर हो गए 3,18,200. टोटल कंपनी के पास शेयर इतने हैं, सॉरी 19,200. अब कंपनी उस पर कितना डिमांड करेगी ₹5 शेयर का और ₹2 यस प्रीमियम का डिमांड करेगी. ठीक है, सो यू कैन सी दैट कंपनी ने 3,19,200 शेयर पे कॉस्ट डिमांड की बिकॉज यू नो वेरी वेल 800 शेयर तो फॉरफीट हो गए. सो कंपनी क्या करेगी अब ₹5 शेयर का डिमांड करेगी और ₹2 प्रीमियम का. तो आप 3,19,200 में रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करोगे 5 से शेयर कैपिटल के लिए और 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसके लिए प्रीमियम के लिए. सो द वैल्यू इज 15,96,000 फॉर द शेयर एंड ₹2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6,38,400. ओके, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 22,34,400. ये हो गया आपका पूरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल.
आपने डिमांड कर लिया, लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने रिसीव किया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिलना कितना चाहिए था, 22,34,400, बट उसमें एरियर कितना कर दिया है गणेश ने, गणेश ने एरियर किया है दैट इज 16,800। तो 16,800 आपने डेबिट कर दिया एरियर के लिए, और आपको रिसीव कितना हुआ होगा, 22,17,600। आप इसको जोड़ोगे तो आएगा 22,34,000। तो 22,34,400 में एरियर हुआ 16,800। अब उसमें आपने क्या किया, 22,17,600 रिसीव किया। अब उसके बाद भी क्वेश्चन में लिखा था कि आफ्टर द फाइनल कॉल इमीडिएटली यू विल फॉरफिट द गणेश शेयर, क्योंकि गणेश के शेयर को फॉरफिट करना है। आपने जीवन का शेयर कब फॉरफिट किया, आफ्टर अलॉटमेंट। गणेश का शेयर कब फॉरफिट करना है, आफ्टर कॉल्स। सो इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर। आप कहोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट किया है, तो मैंने आपको एकदम क्लियरली बताया थी ये बात कि जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो प्रीमियम डेबिट होता है। अब आप खुद देख लो, गणेश ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, लेकिन कॉल्स नहीं दिया है। तो जब कॉल्स नहीं दिया होगा तो कॉल्स पे प्रीमियम भी तो है, वो भी तो नहीं दिया होगा। कितने शेयर हैं गणेश के, 2400। कितना डिमांड किया उसको, 5 + 3 8 + 2 10 डिमांड किया है। तो 24,000 हम लोगों ने क्या किया, शेयर का डिमांड किया। प्रीमियम का कितना पैसा उसने दे दिया, सिर्फ 2 रुपए, बाकी तो दे ही चुका है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, 2 रुपए प्रीमियम का नहीं दिया है। तो 2400 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4800, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। ओके, सो 24,000 शेयर का पैसा डिमांड किया गया, 4800 प्रीमियम का जो नहीं मिला है। अब आप एरियर उसने कितना एरियर किया, 16,800। अब आप डिडक्ट कर दो, 28,800 में से उसने क्या नहीं पे किया, 16,800 रुपए पे नहीं किया, तो उसने पे किया होगा 12,000 रुपए। सो ये हो गई फॉर फ्यूचर की एंट्री ऑफ गणेश। ये इट इज वेरी इजी। अब यहां तक तो आपने इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए। अब इसमें नया क्या है, इस क्वेश्चन में नया ये है कि जब हम शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं तो सारा शेयर रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, और यहां हमने फॉरफिट कितने शेयर किए हैं, 800 शेयर गणेश के फॉरफिट किए हैं और 2400 रुपए गणेश के फॉरफिट किए। सो पहले रीइश्यू करने से पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। एज यू कैन सी दैट इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको पूरा दिखाया है। सो इस क्वेश्चन का देखो पार्ट में लिखा हुआ है, इट इज वेरी क्लियर। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1500 शेयर वे रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। यानी जितना शेयर फॉरफिट किया गया, 800 जीवन का और 2400 किसका, गणेश का, दोनों को में से सिर्फ 1500 शेयर रीइश्यू किया गया। 1500 दोनों मिलाकर कितना हुआ, 800 + 2400 3200 है। अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे, रीइश्यू करना है आपको, ठीक है। मैं ये एंट्री मिटा देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है, इधर भी रफ कर दो। ओके, अब जब रीइश्यू कर रहे हो आप खुद देख रहे हो, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंपनी ने क्या किया, पूरे शेयर रीइश्यू नहीं कर रहा है, उसने गणेश के कितने शेयर फॉरफिट किए, और दो तरह के शेयर होल्डर के शेयर उसने फॉरफिट किए। द फर्स्ट वन गणेश और सेकेंड वन इज जीवन। So according to the question you can see that, ठीक है, फॉरफीचर के बाद अब आपको क्या करना है, रीइश्यू करना है। कितने शेयर रीइश्यू करने, ओनली 1500 शेयर। तो अब आप खुद देखो, आपने दो तरह के शेयर होल्डर्स के शेयर रीइश्यू किए, जीवन और दूसरे का नाम है गणेश।
आपने जीवन के कितने शेयर फॉरफीट किए थे? 800। और गणेश के कितने शेयर फॉरफीट किए थे? 2400। अब आपको ये पता है कि जब आपने फॉरफीट किया था तो जीवन के शेयर को जब फॉरफीट किया था तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ था? यानी प्रॉफिट ऑन जीवन शेयर प्रॉफिट, यानी एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर यू कैन सी दैट 1900 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ था जीवन के शेयर को फॉरफीट करते वक्त। आप देख लो जीवन की एंट्री जब आपने फॉरफीट किया था, एंट्री नंबर 5। जब आप एंट्री नंबर 5 किया था आपने, जब जीवन का शेयर फॉरफीट किया था लास्ट वीडियो में, तो आपको पता होगा कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ था? 1900। ये नंबर ऑफ शेयर्स है और ये प्रॉफिट। आप थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। जीवन एंड गणेश, इनके फॉरफीट कितने हुए शेयर? फॉरफीटेड शेयर जीवन के हुए हैं 800, इनके हुए हैं 2400। ठीक। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि इनका प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर यू कैन सी दैट हमें प्रॉफिट कितना हुआ था जीवन पे? 1900। और गणेश पे कितना प्रॉफिट हुआ था? 12,000। ओके। और आपने रीशू कितना किया है? सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने 1500 शेयर इशू किया है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 3200। टोटल फायदा कितना हुआ? 13,900 रुपए। बट जीवन के लिए कितना हुआ? 1900 रुपए। गणेश के लिए कितना हुआ? 12,000 रुपए। अब हम रीशू की अगर बात करें, रीशू की, तो टोटल कितने शेयर रीशू हो रहे हैं? 1500 शेयर। यानी 3200 में से सिर्फ कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 1500 शेयर इशू हो रहे हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज। यानी दो तरह के शेयर होल्डर है, जीवन एंड गणेश। उनके टोटल फॉरफीटेड शेयर हैं 3200 और उसमें से कंपनी केवल रीशू कितना कर रही है? 1500 शेयर। और आगे नीचे लिखा भी हुआ है आउट ऑफ द फॉरफीटेड शेयर 1500 वे रीशूड at 8 rupees per share. The reissued share include all the forfeited share of जीवन। नेक्स्ट लाइन पढ़िएगा, देख लिखा है the reissued share included all the forfeited share of जीवन। यानी कि आपने सारा का सारा जीवन का शेयर रीशू किया है। यानी जीवन का शेयर कितना रीशू किया है? 800। 800 फॉरफीट किया, रीशू भी कितना किया? 800। अब 1500 टोटल किया, तो गणेश का कितना किया होगा? 700। इज दैट क्लियर? फिर से मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है कि आपने 3200 शेयर फॉरफीट किए बट रीशू कितना किया? 1500। इज दैट क्लियर? उसमें से लिखा है कि जो आपने 1500 शेयर इशू किया उसमें पूरा का पूरा किसका शेयर है? जीवन का। तो बाकी शेयर किसका होगा? गणेश का। तो अगर आप देखो तो जीवन के लिए आपने क्या अप्लाई किया है? केस नंबर 1, व्हेन ऑल द फॉरफीटेड शेयर विल बी रीइश्यूड। इट मींस जब आपने पूरा का पूरा फॉरफीटेड शेयर रीइश्यू कर लिया। बट गणेश के लिए यहां क्या अप्लाई हो रहा है? व्हेन पार्ट ऑफ द फॉरफीटेड शेयर वेर रीइश्यूड, यानी जब से पार्ट रीइश्यू हो रहा है। तो पार्ट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, यानी इसमें गणेश के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले रीइश्यू की एंट्री पास कर लेते। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एंट्री पास करते हैं रीइश्यू की। हाउ मेनी शेयर रीइश्यूड? 1500। तो रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1500 शेयर फुल्ली पेड अप मानना, यानी 10 रुपए। ठीक, यानी कितना हो गया? 15,000। कितने पे रीइश्यू करना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रीइश्यू करना है 8 रुपीज पे। तो 1500 इंटू 8 12,000। 3,000 क्या हो गया? शेयर फॉर फीचर से एडजस्ट हो गया। ओके, इज दैट क्लियर? ये हो गया रीइश्यू की एंट्री। अब आपको पता है आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द शेयर बैलेंस जितना बचता है फॉर फीचर में उसे हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? वी विल ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। अब यही तो आपको थोड़ा समझना है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन का तो पूरा शेयर इशू हुआ, लेकिन गणेश का सिर्फ पार्ट शेयर इशू हुआ है। यानी गणेश का दूसरा कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 क्या था? व्हेन पार्ट ऑफ द फॉरफीटेड शेयर रीइश्यू।
तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर द रीइश्यू। रीइश्यू के टाइम लॉस कितना हुआ 3000। 3000 हम क्या इसमें से एडजस्ट करेंगे? नहीं, आपको पता करना पड़ेगा अवेलेबल प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर फॉर रीइश्यू। कैसे? देखो कैसे करना है। अब यहां देखो आप लोग, जीवन के लिए अवेलेबल कितना है प्रॉफिट? प्रॉफिट मतलब फॉरफीचर का प्रॉफिट कितना है? इसमें तो पूरा शेयर इशू कर दिया, इसने 800 शेयर फॉरफीट किया, कंपनी ने 800 शेयर इशू है, तो उसका तो पूरा प्रॉफिट अवेलेबल होगा। बट जीवन के लिए ने फॉरफीट कितना किया? 2400, रीइशू कितना हुआ? 700, तो उसका 12000 पूरा रीइशू नहीं होगा ना। उसके लिए याद है आपको, मैंने फॉर्मूला बताया था टोटल प्रॉफिट। उसके लिए फॉर्मूला याद है, मैंने पूरे एक फॉर्मूला बताया था, मैं फॉर्मूला कराता हूं, थोड़ा सा स्किप करके क्वेश्चन को आप देखो। कितना फॉर्मूला मैंने बताया था? पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर इज रीशूट, यानी पूरा शेयर रीशू न करके पार्ट करते तो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फॉरफिटेड अमाउंट यानी 12000 डिवाइडेड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर यानी कि 2400 एंड टोटल एंड रीशूट शेयर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका प्रॉफिट कितना अवेलेबल होगा आप निकाल लो। 20 से 20 2 1 7000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3500। सो प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 3500। यानी कि कंपनी ने फॉरफीट किए 2400 शेयर, जिसपे एक शेयर का प्रॉफिट, जो पूरे शेयर का फॉरफीचर पे प्रॉफिट हुआ था 12000, तो 700 शेयर के लिए कितना प्रॉफिट होगा? 3500 रुपए। तो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितनी है? 5400। उसमें से आपने कितना यूज कर लिया? 3000, बचा कितना? 2400। सो अब पता चला कि वाई दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन में जीवन का तो पूरा शेयर रीइश्यू किया गया है, बट गणेश का पूरा शेयर रीइश्यू नहीं किया गया। तो जब गणेश का पूरा शेयर रीइश्यू नहीं किया गया तो उसकी प्रॉफिट भी पूरी अवेलेबल नहीं होगी लॉस को एडजस्ट करने के लिए। कितनी अवेलेबल होगी आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से कि अगर 12000 प्रॉफिट कितने शेयर पे है? 2400 शेयर पे, तो 700 शेयर पे प्रॉफिट कितनी होगी? 3000 प्रॉफिट, 3500 रुपीज अवेलेबल होगी। अब हमने तो दोनों शेयर एक साथ रीइशू किया है ना, 1500 टोटल इशू किया है, जिसमें 800 जीवन के हैं और 700 किसके हैं? गणेश के। तो दोनों मिलाकर कितना रीइशू करते समय में लॉस कितना हुआ? 3000। तो 3000 में आपने 3000 तो यूज कर लिया, टोटल आपके पास प्रॉफिट कितना था? 5400, उसमें से 3000 आपने यूज कर लिया, बचा है 2400 रुपए। कहां जाएगा? कैपिटलिज्म। सो प्लीज मेक दिस वर्किंग नोट वेरी केयरफुली। ये बस समझाने के लिए वर्किंग नोट है, बाकी तो आप समझ ही रहे हो कि why this working note is required for solving this types of the question. Okay, so this is a मैं इस टॉपिक को फिर से एक बार 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या था, जीवन के 800 शेयर फॉरफीट किए गए, गणेश के 2400 शेयर फॉरफीट किए गए। और जब फॉरफीट किया गया तो जीवन के शेयर को फॉरफीट करते समय कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1900 रुपए का, गणेश को हुआ 12000 रुपए का। जब कंपनी ने बाद में रीइशू किया तो कितना शेयर इशू किया? 1500। उस 1500 शेयर में पूरा शेयर किसका था? जीवन का। यानी जीवन का कितना शेयर होगा? तब 800 ही होगा ना। बाकी शेयर किसका होगा? गणेश का। मैंने रीइशू कर दिया। रीइशू करते समय हमें लॉस कितना हुआ? 3000। अब हमें पता करना है कि कितना पैसा कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पता किया कि जीवन के शेयर को रीइशू करते वक्त हम कितना लॉस एडजस्ट कर सकते हैं? 1900 रुपए, क्योंकि पूरा शेयर इशू हुआ। यहां पे तो देखो आप, पूरा का पूरा शेयर इशू हुआ तो पूरा प्रॉफिट भी अवेलेबल होगा। बट यहां देखो 2400 शेयर फॉरफीट किया, बट रीइशू कितना किया है? 700। तो यहां तो कम शेयर इशू हुआ है, तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से कम अवेलेबल होगी एडजस्ट करने के लिए। टोटल कितनी प्रॉफिट अवेलेबल है एडजस्ट करने के लिए? 5400। अब टोटल 5400 प्रॉफिट अवेलेबल है हमें एडजस्ट करने की, और उसमें से हमने यूज कितना कर लिया? 3000। बचा कितना? दैट इज 2400। इट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटलिज्म अकाउंट। सो दिस इज द फुल सॉल्यूशन ऑफ illustration 57 SK लिमिटेड। एंड नाउ हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू मी, फ्रॉम माई साइड, I in the last few videos
we represent a lots of question, we solve a lots of question which are related to the different topics, जिसमें आप लोगों ने देखा इशू का तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि इशू में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की। उसके बाद हम लोगों ने फॉर फ्यूचर पे बात की, तो फॉर फ्यूचर पे यू नो वेरी वेल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया है। एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर यू कैन सी दैट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, उसमें दो कंडीशन थी, व्हेन शेयर आर इशूड एट पार, व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। फिर प्रीमियम में भी दो कंडीशन थी, व्हेन प्रीमियम मनी इज रिसीव, व्हेन प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव। फिर उसमें कुछ कंडीशन आगे बढ़ी, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, उसमें भी तीन कंडीशन, व्हेन शेयर इशूड एट पार, when share issued at par premium and premium money is received, and number 3 when share issued at premium when premium money is not received। तो आप हर सिचुएशन में देख रहे हो तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है फॉर फ्यूचर की। उसके बाद आप लोगों ने कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने से रिलेटेड टर्म्स देखे। एक था कि व्हेन ऑल द शेयर विल बी रीइश्यूड, अलग अलग क्वेश्चन आते थे और इसमें तो दोनों कंडीशन आ गई। एक ही क्वेश्चन में एक शेयर है जो पूरा रीइश्यूड हुआ है और एक तरह का शेयर होल्डर है जो सिर्फ पार्ट रीइश्यू हुआ है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग डिस्कस किया है कि व्हेन पार्ट ऑफ द शेयर फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड, एंड दूसरा क्या था व्हेन फुल्ली शेयर विल फॉरफिटेड शेयर विल बी रीइश्यूड। तो उस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व करना सीखा। एक क्वेश्चन आपने इस तरह का देखा कि इन फॉरफीचर ऑफ द शेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, यानी जहां पे शेयर को हम लोग पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद फॉरफीट कर रहे थे। कैसे फॉरफीट कर रहे थे, अलॉटमेंट एरियर हुआ फॉरफीट कर लिया, फर्स्ट कॉल एरियर हुआ फॉरफीट कर लिया, फिर उसके बाद फाइनल कॉल के बाद हमने सारे शेयर को क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। फिर उसके बाद आपने एक क्वेश्चन ये भी देखा कि हर पे प्रीमियम था, एप्लीकेशन हो चाहे अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो चाहे फाइनल कॉल हो, ईच एंड एवरी स्टेज पे आपने फाइंड आउट किया कि प्रीमियम है। और इसमें आपको पता है कि अगर कहीं भी एरियर होगा तो आपको फॉरफीचर करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। और अभी आपने ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी देखा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होती है अलॉटमेंट पे, एंड एज वेल एज एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड थ्रू द calls also. So we learned a lots of numerical question in the last few videos which are related to the chapter number 7, accounting for share capital issue and forfeiture. So I hope कि हम लोगों ने लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बट I want to request to all the students कि please solve all the question given in your exercise, given in your book, because practice makes a man perfect। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितने भी टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं, आप तक वो चीज़ें क्लियरली नहीं पहुंचेगी। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन योर कॉपी। ओके, सो एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, विच आर रिलेटेड टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो आई विल सॉल्व टू द very beautiful question which are related to the filling the blanks, that is known as the complete the journal entries. Okay, so today officially we completed the chapter number 7, and in the next video we will come to the introduce a new chapter, that is chapter number 8, issue of debenture. Okay, so let's we discuss the next question, last question of this chapter. So the next question is filling the blanks. The entry given in the question, that is share capital account debit to share forfeiture to Colson area, और ये आपको फिल करना है खुद से। और नीचे a given instruction for 2000 share of ₹10 each for non payment of allotment ₹2, first call of 3, first call ₹3 and final call ₹2। ये नरेशन लिखा है, इस नरेशन की हेल्प से आपको ये इसको फिल करना है। सो इट इज़ वेरी इजी। 2000 शेयर फॉरफीट करना है, कितने रुपए का, 10 रुपए का, जिसमें आपको पैसा क्या क्या नहीं मिला है, अलॉटमेंट 2 रुपए नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल पे 3 नहीं मिला है, फाइनल कॉल पे 2 नहीं मिला है। तो कितना शेयर फॉरफीट करना है, 2000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10, कॉल्ड अप वैल्यू 20,000 हो गया। कितना पैसा नहीं मिला है, 2, 3, 5 to 7, तो 2000 शेयर पे कितना पैसा नहीं मिला है, 7, दैट इज 14,000 नहीं मिला होगा, इसका मतलब 6,000 आपको मिल गया होगा। इट इज वेरी क्लियर। एंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज गिवन सेकेंड एंट्री जिसे आपको फिल करना है, दैट इज अ बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
और नीचे लिखा है फॉर 1000 शेयर, फॉर 1000 शेयर आपको रीइशू करना है, रीइशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि आपको ये एंट्री फुलफिल करनी है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 शेयर वर रीइशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड। सो यू नो वेरी वेल, जब भी फुल्ली पेड वर्ड लिखा होता है तो कितना शेयर इशू करना है, 1000, और उसकी पहले वैल्यू कितनी थी, 10, सॉरी, तो 10, दैट इज 10,000। ओके, 10,000, और कितना रुपीज आपको मिलेगा, 8, 1000 इंटू 8, इट मीन्स 8,000, और 2,000 किससे एडजस्ट होगा, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर। सो यू कैन सी दैट पहले हमने शेयर को फॉरफीट किया अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन इन द नरेशन। नरेशन में 2000 शेयर 10 रुपए का था और उस पर नॉन पेमेंट था 2, 3, 5, 2, 7 रुपए टोटल एरियर था। तो 2000 इंटू 7 हो गया 40,000 एरियर। ठीक, यानी 20,000 में 40,000 एरियर हो गया, तो मिला कितना होगा, 6,000। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीइश्यू ऑफ द शेयर, ये एंट्री नंबर 1 है और ये एंट्री नंबर 2 है। तो एंट्री नंबर 1 में आप लोगों ने ये क्लियरली देख लिया कि शेयर को हमें क्या करना है, रीइशू करना है। एक फर्म में फॉरफीट किया, दूसरे में रीइशू किया, और सेकंड टाइम में जब आप रीइशू कर रहे हो शेयर को, तो यू कैन सी दैट कितना शेयर इशू करो, 1000, कितने पे, 10 रुपीज का है, 8 रुपीज में इशू कर रहे हो, तो बाकी 2,000 रुपए क्या हो जाएगा आपके लिए, लॉस हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ द शेयर। एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, उसके बाद आप लोग बैलेंस अमाउंट को ट्रांसफर करोगे कहां पे, कैपिटलिज्म में। बट यू नो वेरी वेल, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, आपने फॉरफीट कितना किया था, 2000 शेयर, रीइशू कितना कर रहे हो, 1000, तो यहाँ फॉर्मूला इशू होगा ना, याद है, द फॉर्मूला इज व्हेन पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर विल बी रीइशूड, यानी आपने जब पूरा शेयर रीइशू नहीं किया, सिर्फ कितना उसका पार्ट रीइशू किया, तो फॉर्मूला याद है, इन सच सिचुएशन द एंट्री विल बी टोटल फॉरफिटेड अमाउंट divided by total forfeited share multiplied by reissue share minus amount utilized। ये तो फॉर्मूला बहुत ही पॉपुलर हो गया आप लोगों के लिए, तो अगर आप इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करोगे तो यू कैन फाइंड दैट टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितनी है, 6000, टोटल फॉरफिटेड शेयर कितना है, 2000। हम इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं और इजी हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा आपके लिए, 6000 डिवाइडेड बाई टोटल फॉरफिटेड शेयर कितना है, 2000, इनटू रीशूट कितना किया आपने, 1000, माइनस अमाउंट यूटिलाइज कितना है आपके लिए, 2000। अब इसको सॉल्व कर लो, 3000 माइनस 2000 इक्वल्स टू 1000, यानी कितना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, दैट इज 1000। सो द नेक्स्ट एंट्री यू नो वेरी वेल, एंट्री नंबर 3, जो नहीं भी दिया होगा तो भी आपको पास करना पड़ेगा, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होना चाहिए इन तरह के क्वेश्चंस में, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। सो यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स है, कहाँ कहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, जहाँ मैं अंडरलाइन खींच दे रहा हूँ वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको खुद भरना है। सिर्फ दिया था नरेशन, उसकी हेल्प से आपको फिल करना था, और ये तो एंट्री दिया ही नहीं था, लेकिन ये भी आपको सॉल्यूशन में सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द शेयर बैलेंस इन द फॉरफिचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, इट इज इम्प्लाइड, ये तो इम्प्लाइड है, ये तो आपको करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन में दे या ना दे, तो आप उसके लिए निकालोगे, क्योंकि ये सिचुएशन कौन सा है, व्हेन फॉरफिटेड शेयर, व्हेन रीइश्यूड शेयर इज अ पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, व्हेन कंपनी रीइश्यूड पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, यानी ये कंपनी जब पूरा शेयर रीइश्यू नहीं करती, उसका कोई पार्ट रीइश्यू करती है, तो सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन नंबर 2, उस केस में कैपिटल रिजर्व की अमाउंट इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाली जाती है। ओके, सो from my side today we completed the very important chapter, that is a chapter number 7, accounting for share capital.
issue and forfeiture, and you can see that a lots of numerical problem related to the issue of share as well as the forfeiture of share. दोनों ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, चैप्टर नंबर 8, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, द थर्ड चैप्टर नंबर 8, द सेकेंड चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 2, इट इज टोटली सेम एज द चैप्टर नंबर 7. अगर आपका चैप्टर नंबर 7 का इशू क्लियर है तो आपको फॉरफीचर में कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी तो आपको डिबेंचर के इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जिस तरह से इशू अच्छे से पढ़ लिया तो फॉरफीचर ऑफ शेयर क्लियर हो गया, वैसे डिबेंचर आपको तब क्लियर होगा जब आपको चैप्टर नंबर 7 का इशू पार्ट अच्छे से आता हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि व्हेन यू clear all the doubts regarding the chapter number 7, so you can easily solve all the practical problem given in the chapter number 8. So I hope today we clear all the doubts very easily. Apart from this, if you have any doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.